अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने यूनिट नंबर 2 उसकी एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करना है। और इसमें हमारे पास जो आज टॉपिक होगा वो होगा लीनियर अप्रोक्सीमेशन का। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लीनियर अप्रोक्सीमेशन क्या है। दो वर्ड्स हैं, एक है लीनियर और दूसरा है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है ऑलमोस्ट इक्वल, अप्रोक्सीमेट करना यानी कि किसी चीज़ के बिल्कुल करीब जाना। तो वो होता है हमारे पास अप्रोक्सीमेशन वेरी नियर, किसी भी चीज़ के बहुत ही करीब जाके कोई चीज़ को जो है ना, हम जब करीब पहुंच जाते हैं तो हम उस चीज़ को अप्रोक्सीमेट करते हैं। और लीनियर में होता है कि ये हमारे पास आपको पता है कि वेरिएबल जिसकी पावर 1 होती है, दूसरे अल्फाज में ऐसी चीज़ जिसका ग्राफ जो है ना वो कोई लाइन होती है। तो लाइन लीनियर होता है जिसमें वेरिएबल की पावर भी 1 होती है। और लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस तरह से आप इसको फाइंड करते थे। तो ये हमारे पास इस तरह का कुछ कंसेप्ट है लीनियर अप्रोक्सीमेशन का। अब इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आप लोगों के पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4.1। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट कैलकुलेटर या किसी और मेथड से नहीं फाइंड करेंगे, लेकिन आपको इसका बता सकते हैं क्योंकि ये 4.1 है और आपको पता है कि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो ये सिर्फ उसके आगे कितना है, 0.1 उससे ज़्यादा है। तो मतलब ये जो 4.1 का स्क्वायर रूट होगा ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, वेरी नियर टू 2 होगा, मतलब 2 के बहुत करीब करीब होगा, छोटी सी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको अप्रोक्सीमेशन आंसर मिल गया, मतलब आपको पता चल गया कि 2 के बहुत करीब करीब है। तो इसी तरह से कोई भी जब कॉम्प्लिकेट हमारे पास फंक्शन होता है कॉम्प्लिकेटेड, उस फंक्शन को सिंपल करके आंसर देने के लिए हमारे पास जो कंसेप्ट यूज़ होता है उसको हम कहते हैं लीनियर अप्रोक्सीमेशन। इसमें आपको इस तरह से भी बता दूं कि आपके पास कोई भी एक कर्व वाला फंक्शन है, तो आपको इस पॉइंट पे जो है ना उस कर्व को फाइंड करना है। तो आप इस पॉइंट पे उसकी एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेते हो सीधी। अब ये टेंजेंट लाइन जो होती है ये जैसे जैसे ग्राफ के बिल्कुल इस पॉइंट के करीब आती है, ये मैं ब्लैक कलर से पॉइंट बना देता हूँ। इस पॉइंट के करीब जब ये लाइन जाएगी तो बिल्कुल उसके करीब पहुंच जाती है, मतलब करीब करीब आंसर हमें मिल जाएगा। बाकी इसको, ये थ्योरेटिकल को थोड़ा सा कंसेप्ट है। इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है लोकल लीनियराइजेशन यानी कि लीनियर अप्रोक्सीमेशन का। ये एल ऑफ एक्स से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एफ ऑफ एक्स एक आपको फंक्शन दे दिया जाता है कि ये फंक्शन है, और ए एक पॉइंट दे दिया जाता है जिसके अराउंड आपने वैल्यू फाइंड करनी है। इसको आप ऐसे ही समझ लें कि आप एक रोड पे खड़े हुए हैं और रोड में जो है ना आपको कुछ नज़र आ रहा है कि आपने किसी जो है ना रोड का एक पॉइंट देखना है, कोई एक पॉइंट है। वो एक पॉइंट आपके पास, आप उसको कह लें कि वो ए है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए हमारे पास पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपके पास उस रोड की फॉर एग्जांपल इक्वेशन है, और ए उस जगह का एक पॉइंट है, एक स्टॉप है जहाँ पे आप वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो उसका फार्मूला है एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। तो मतलब ये कि आपने ओरिजिनल फंक्शन में वो पॉइंट पुट करना है, आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, उसमें पॉइंट पुट कर देना है और यहाँ भी पुट करना है। तो इस तरह से आपके पास वो फंक्शन आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। सिंपल और इजी तरीके से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा आपके पास इसमें जो है ना कुछ इस तरह की डिग्री और रेडियन की वैल्यूज़ भी आएंगी, ये जब आएंगी तो हम इसको खुद जो है वहाँ पे इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, हम एल ऑफ एक्स का फंक्शन लिख लेंगे, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 डॉट के साथ कि एल ऑफ एक्स हम फार्मूला लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। ये हमारे पास फंक्शन है, और यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू ए यूज़ किया। इट मीन ये हमारे पास वो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, हम a कंसिडर कर लेंगे, और इसमें हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं a इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा एफ ऑफ 3 प्लस एफ प्राइम ऑफ 3 इंटू एक्स माइनस 3, और ये आपके पास एल ऑफ एक्स का फंक्शन आ गया। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, और इसमें अब हमने क्या करना है, दो वैल्यूज फाइंड करनी है, एक एफ ऑफ 3 फाइंड करना है, एक एफ प्राइम ऑफ 3। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें एफ ऑफ एक्स जो गिवन है वो ये वाला है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, और एफ ऑफ 3 आ जाएगा तो आप इसमें 3 पुट कर दो, मतलब 3 प्लस 1, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 4। और यहाँ पे आपको एफ ऑफ 3 जो मिल गया उसकी वैल्यू मिल जाएगी 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये हमें एक मिल गया।
अब इस साइड में हम क्या करते हैं, हम एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन उसकी पावर वन ओवर टू कर लें आप। तो पावर स्टार्ट में पावर रूल लगेगा और पावर में से एक कम कर देंगे, यानी कि एक्स प्लस वन उसकी पावर माइनस वन ओवर टू हो जाएगी। ठीक है, वन ओवर टू में से एक माइनस करेंगे तो ये वन माइनस वन ओवर टू, वन माइनस वन ओवर टू जो होता है वो माइनस वन ओवर टू होता है। और साथ में क्या करेंगे, पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव दोबारा, यानी कि एक्स प्लस वन का दोबारा डेरिवेटिव। तो हम ये कंप्लीट सारा प्रोसीजर करेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा वन ओवर टू, और ये आ गया एक्स प्लस वन उसकी पावर माइनस वन ओवर टू, और एक्स का डेरिवेटिव वन होता है और वन का डेरिवेटिव ज़ीरो। तो ये एफ प्राइम ऑफ एक्स, इधर से आप एफ प्राइम ऑफ एक्स निकाल लिया आपने, तो फाइनल जो एफ प्राइम ऑफ एक्स बनेगा वो बनेगा वन ओवर टू एक्स प्लस वन उसकी पावर माइनस वन ओवर टू, और ये वन ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। अब हमें क्या करना है, हम डेरिवेटिव वाले में भी थ्री पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसमें भी थ्री पुट कर लेते हैं, मतलब आप इसमें एफ प्राइम ऑफ थ्री लिखो और एक्स की जगह थ्री पुट कर दो, थ्री प्लस वन उसकी पावर माइनस वन ओवर टू। तो ये आ जाएगा वन ओवर टू फोर पावर माइनस वन ओवर टू। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो वन ओवर टू डॉट वन ओवर स्क्वायर रूट फोर कर दोगे, तो ये वन ओवर टू इक्वल में आपके पास बनेगा वन ओवर टू, यानी कि एफ प्राइम ऑफ थ्री आपके पास आ जाएगा वन ओवर फोर। ये पावर नेगेटिव थी, इसको फ्रैक्शन में ले गए तो पॉजिटिव करके उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया, तो वन ओवर फोर निकल आया। तो आप क्या करो कि ये एफ ऑफ थ्री एंड एफ प्राइम ऑफ थ्री ये आप क्वेश्चन वन में पुट कर दो। हम यहाँ पे लिख देते हैं नाउ पुटिंग f of 3 and f prime of 3 इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में पुट कर दें आप, तो इक्वेशन वन है एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ थ्री की जगह आ जाएगा टू, तो आ गया टू प्लस वन ओवर फोर इंटू एक्स माइनस थ्री। तो ये हमारे पास बन जाता है एल ऑफ एक्स। इसको हम इधर तक भी छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ये फंक्शन आ गया हमारे पास अप्रोक्सीमेशन फंक्शन, इसको हम आंसर लिख लेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया एल ऑफ एक्स का, हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को यूज़ करेंगे 3.1 के लिए और 2.9 के लिए। ठीक है, मतलब एक पोर्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और अब ये आंसर आ गया। इसके बाद हम इसको जो है ना नेक्स्ट पोर्शन में लेके चलते हैं, और उस पोर्शन में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कर लो स्क्वायर रूट 3.1 को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एफ ऑफ एक्स के इक्वल रख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3.1। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन क्या है आप वो लिखो, वो है स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, यानी कि ओरिजिनल फंक्शन, और ये स्क्वायर रूट 3.1 के इक्वल में आ गया। दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लोगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, मतलब एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 3.1, वन इधर आके माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.1 माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2.1। अब ये x की वैल्यू को क्या करेंगे, हम इस आंसर में पुट करेंगे। ठीक है, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन टू का। ठीक है, जो आपको आंसर मिला था, तो आप इसको क्या कर दो, पुट इन टू कर देते हैं। तो हमें ये टू में पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एल ऑफ 2.1। आप इसको यहाँ पे पुट करो, एल ऑफ 2.1 विच इज़ इक्वल टू टू प्लस वन ओवर फोर इंटू एक्स की जगह 2.1 माइनस थ्री आ जाएगा। और इसको अब हम क्या करेंगे, अपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेटर लेके सॉल्व करो तो ये आपके पास आ जाएगा टू प्लस वन ओवर फोर, इसको माइनस करेंगे तो माइनस 0.9 आएगा। आप 0.9 को 4 से डिवाइड करो और इसमें 2 प्लस करो, तो ये आपके पास तकरीबन जो आंसर आएगा वो आएगा 1.775। ऑलमोस्ट ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया एल ऑफ 2.1 का। ठीक है, जो हमने फाइंड करना था स्क्वायर रूट 3+1। अगर आप देखो तो डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे निकालो, यहाँ पे ये तो मैंने निकाल लिया। आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे डायरेक्ट 3.1 का कैलकुलेटर पे आंसर निकालोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1.760। ये है एग्जैक्ट आंसर।
ये वाला हमारा एग्जैक्ट आंसर है और ये अप्रोक्सीमेट है। आप देखो तो अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। ये 775 है, ये 760 है, तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। तो इतना डिफरेंस हमारे पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन से, मतलब जो हमने ये फंक्शन बनाया था ओरिजिनल फंक्शन, इस ये हमारा ठीक बना है, क्योंकि ये हमें करीब करीब आंसर दे रहा है और हमने करीब करीब आंसर ही निकालना है। तो ये इट इज़ जस्ट अ कंपैरिजन, आप इसको जस्ट कंपेयर करके इसका आंसर इस तरह से फाइंड कर सकते हो। तो इस साइड पे हमने ये वाला पोर्शन सॉल्व किया है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, हमारे पास एक और पोर्शन भी है इसका जिसमें हमने 2.9 को सॉल्व करना है। तो वो मैं जो है इस साइड पे सॉल्व कर देता हूँ। स्क्वायर रूट 2.9 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। इस साइड पे हम 2.9 को सॉल्व करेंगे। उसी तरह से हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स के इक्वल में लिख लेंगे स्क्वायर रूट 2.9। तो आप इसमें एफ ऑफ एक्स की जगह फंक्शन लिख दो, वो आ जाता है x+1 इज इक्वल टू 2.9 का स्क्वायर रूट। दोनों तरफ स्क्वायर ले लो तो ये आ जाएगा x+1 इज इक्वल टू 2.9। 1 अगेन जाके माइनस हो जाएगा तो 2.9 माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1.9। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 2। तो वो एल ऑफ एक्स फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, उसमें एल ऑफ एक्स की जगह 1.9 पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 1.9 विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास 2 प्लस आ गया 2 प्लस 1/4 इंटू 1.9 माइनस 3, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2 प्लस 1/4 इंटू, ये यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो -1.1। अब क्या करो, आप 4 को इस पे डिवाइड करो कैलकुलेटर से और फिर उसमें 2 प्लस कर दो। तो फाइनल जो आपके पास 1.9 का जो इसका आंसर बनेगा वो आप लोगों का बनेगा 1.725। ये अप्रोक्सीमेशन आंसर है, मतलब हमने अप्रोक्सीमेट फंक्शन से निकाला है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट वाला निकालना चाहो 2.9 का कैलकुलेटर से, तो वो आपके पास आ जाएगा 1.702। ये एग्जैक्ट आंसर है कैलकुलेटर का। तो अब आप इसका कंपैरिजन करो तो एग्जैक्ट में और इसमें 725 है और ये 702 है। तो मतलब फिर अगेन हमारा थोड़ा सा ही डिफरेंस आया, तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। ऑलमोस्ट ये दोनों इक्वल हैं। तो इसी तरह से आप अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट आंसर निकाल के कंपेयर भी कर सकते हो। तो हमने क्या किया, हमने एक पहले एफ ऑफ एक्स लिखा, एल ऑफ एक्स जो हमारे पास लीनियर फंक्शन है, उसमें हमने ए की वैल्यू जो हमें गिवन है पॉइंट पुट किया, फंक्शन और में वैल्यू पुट की, उसका डेरिवेटिव निकाल के उसमें वैल्यू पुट की, और हमने एल ऑफ एक्स फंक्शन निकाल लिया। एल ऑफ एक्स फंक्शन निकालने के बाद उसने हमें दो और काम दिए थे, वो हमने यहाँ पे उसी तरह से सॉल्व किए। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है पहला, और हम अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। इसमें भी आपके दो पार्ट्स हैं, ए और बी। पहले कहता है कि फाइंड द लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये 0 हमारे पास ए पॉइंट है जो हमने रिक्वायर्ड है, और एफ ऑफ एक्स अब यहाँ पे साइन ऑफ एक्स है। तो मतलब अब हमारे पास सारी गेम यहाँ पे क्या हो जाएगी, उसी तरह से हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे क्या, हम पार्ट 2 जो इसका है वो अभी दोबारा बाद में देखेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एल ऑफ एक्स हमें पता है फार्मूला, फार्मूला अगर आपको याद होगा तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन का एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कर देंगे, पुट कर लेंगे ए इज इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला आपके पास कुछ इस तरह का बन जाएगा, एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ प्राइम ऑफ 0 इंटू एक्स माइनस 0। एक्स माइनस 0 करेंगे तो एक्स ही आ जाएगा, तो मतलब ये और थोड़ा सा सिंपल हो गया, एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ प्राइम ऑफ 0 इंटू एक्स डॉट एक्स। तो ये हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसमें हमने एक एफ ऑफ 0 पुट करना है, एक एफ प्राइम ऑफ एक्स और उसका 0। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स है साइन ऑफ एक्स, तो ये सिंपल आपके पास एफ ऑफ 0 हो जाएगा, तो मतलब साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0 0 होता है, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगी वैल्यू। इस साइड पे हम क्या करेंगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड कर लेंगे।
साइन का डेरिवेटिव हम ले लेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स। तो साइन ऑफ एक्स होता है हमारे पास माइनस कॉज ऑफ एक्स। और इसमें जब हम पुट करेंगे साइन का डेरिवेटिव सॉरी प्लस कॉज होता है, ठीक है। तो आपने इसमें भी क्या करना है, एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो, तो मतलब कॉज ऑफ ज़ीरो फाइंड करना है विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये 1 आ गया और ये 0। हम दोनों वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में, और हमारे पास इक्वेशन 1 जो आ जाएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। आप उसमें वैल्यूज पुट करो तो एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो जो है 0 है, तो ये आ जाएगा 0 प्लस ये 1 है 1 इंटू एक्स। तो ये x प्लस 0 ये एल ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास x आ जाएगा। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन क्या आ जाएगी, ओनली x, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने लीनियर अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मतलब हमने x इज इक्वल टू 0 पे फाइंड कर लिया। अब वो कहता है सेकंड पार्ट में कि इसी लीनियर अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करें जो पार्ट ए में मिली है और साइन 2 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। और कंपेयर यूर अप्रोक्सीमेशन टू द रिजल्ट प्रोड्यूस डायरेक्टली बाय कैलकुलेटर, और इसको कैलकुलेटर के आंसर से आप जो है वो कंपेयर भी करेंगे। तो इसमें अगेन हम क्या करेंगे, अपने जो है वो क्वेश्चन की तरफ आएंगे और हम इसमें साइन 2 डिग्री को पुट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, पार्ट बी को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, और ये हमारे पास बी पार्ट में आ जाएगा साइन 2 डिग्री है, साइन ऑफ 2 डिग्री। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें एफ ऑफ एक्स के इक्वल में फंक्शन रख लेंगे साइन ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स की जगह यहाँ पे आप इसको लिखो तो आपके पास ये एक्स और 2, तो यहाँ से आपको जो मिलेगा एक्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये साइन ऑफ 2 डिग्री है और ये साइन ऑफ एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 डिग्री। लेकिन हमारे पास हमने एक और चीज़ भी निकाली हुई है कि एंगल मस्ट बी इन रेडियन। तो ये हमारे पास एक बात है जो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास जो एंगल है, एंगल मस्ट बी इन रेडियन, ठीक है। तो अगर रेडियन में है तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 1 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है पाई बाई 180 रेडियन। ये आप लोगों ने 9-10 क्लास में इसको पढ़ा था। तो ये आपके पास 1 डिग्री की वैल्यू है। तो आपने क्या करना है, 2 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 2 डिग्री में इसको पुट कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 आ जाएगा, और 2 कैंसिल करेंगे तो मतलब पाई ओवर 90 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसकी जो है अप्रोक्सीमेशन डेसिमल में वैल्यू निकालना चाहें तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट x की वैल्यू आ जाएगी 0.0349, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी। अब इसको इस तरह से इक्वल राइट कर लोगे, तकरीबन ये x की वैल्यू है, ठीक है। ये x की वैल्यू है। अब इस x की वैल्यू को लीनियर फंक्शन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये एल ऑफ एक्स में आ जाएगी। तो एल ऑफ एक्स आप पुट करो इसको, तो पुट इन 2। तो ये हमारे पास जब 2 में पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमें मिल जाएगी, एल ऑफ 0.0349, ये भी आ जाएगी 0.0349, ठीक है। तो ये हमें अप्रोक्सीमेशन आंसर मिल गया। ये आपके पास अगेन क्या आ गया, अप्रोक्सीमेशन फंक्शन का आंसर, क्योंकि वो x है तो ये x की वैल्यू खुद ही उसमें आंसर आ जाएगी। और अगर हम कंपेयर करना चाहें, जो हमने कंपैरिजन करना है, हम यहाँ पे लिखते हैं कंपैरिजन कैलकुलेटर के साथ वाली वैल्यू का। तो आप कैलकुलेटर पे लिख दो साइन ऑफ 2 डिग्री, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट फाइंड करेंगे आप तो वो आपको आंसर मिलेगा 0.0348, ठीक है। तो 0.0348 आ गया, हमारे पास 49 आंसर आया था और ये 48 आया है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है, ये है हमारे पास, ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो ऑलमोस्ट इक्वल है एल ऑफ एक्स के, ठीक है। तो हमारा कंपैरिजन यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमने कैलकुलेटर वाली, ये कैलकुलेटर वाली वैल्यू है हमारी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेटर वाली। और ऊपर हमने क्या की है, ये हमने वहाँ से फंक्शन से फाइंड किया और ये कैलकुलेटर से। तो हमारे पास ये ऑलमोस्ट दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गया। और जो कंपैरिजन हमें कहा गया था
हमने वो भी कंपैरिजन भी इसका फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एफ ऑफ एक्स दे दिया है और कहता है एट एक्स इज इक्वल टू 3 क्या करना है, आपने लीनियर अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है। अगेन हम क्या करेंगे, हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो हम लिखेंगे सिंस लिख लें या फार्मूला लिख लें, वो हमारे पास है एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। हम क्या करेंगे, हम पुट कर देते हैं, पुट ए इज इक्वल टू 3, ये वाला पॉइंट पुट कर दिया। तो हमारे पास एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एफ ऑफ 3 प्लस एफ प्राइम ऑफ 3 इंटू एक्स माइनस 3। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। और अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 और हमने 3 पे वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम एफ ऑफ 3 लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 16 और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट में 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25। एफ ऑफ 3 आपके पास जो आ जाएगा वो 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5। ठीक है, तो इस तरह से ये एफ ऑफ 3 आ जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब फाइंड करेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स आप फाइंड करें तो इसमें क्या करेंगे, हम डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 उसकी पावर 1/2 ले लेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव लें तो पावर स्टार्ट में और क्या आ जाएगा, पावर में से एक कम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16 उसकी पावर 1/2 -1 करेंगे और फंक्शन का डेरिवेटिव दोबारा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 16 का डेरिवेटिव दोबारा आ जाएगा। तो 1/2 ऐसे ही आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस 16 उसकी पावर आ जाएगी -1/2 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है 2x होता है और ये प्लस में 0 आ जाएगा। तो ये फंक्शन बन जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 16 उसकी पावर -1/2 इंटू 2x। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये पावर आप फ्रैक्शन के नीचे लेके आ जाओ तो ये आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स बन जाता है एक्स ओवर स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे 3 के ऊपर वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब निकाल लेंगे एफ प्राइम ऑफ 3। नाउ एफ प्राइम ऑफ 3 लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर रूट में, तो ये आ जाएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट में 9 प्लस 16, तो ये बन गया 3 ओवर स्क्वायर रूट 25 और एफ प्राइम ऑफ 3 जो आएगा वो आ जाएगा 3 ओवर 5। एफ ऑफ 3 5 है और एफ प्राइम ऑफ 3 आ गया 3 ओवर 5। तो ये आप क्या करोगे, पुट कर लोगे एफ ऑफ 3 और एफ प्राइम ऑफ 3। तो आप क्या लिखोगे, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, वो जो हमने ऊपर इक्वेशन 1 बनाई है लीनियर अप्रोक्सीमेशन की, तो इसमें आप एफ ऑफ 3 और एफ प्राइम ऑफ 3 पुट कर दो। तो ये आपके पास फंक्शन बन जाएगा एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 की जगह 5 आ जाएगा, 5 प्लस 3 ओवर 5 इंटू एक्स माइनस 3। ये हमारे पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन का आंसर आ जाएगा। मतलब सिंपल वही डेरिवेटिव में वैल्यू पुट कर देनी है और सिंपल फंक्शन में वैल्यू पुट कर देनी है और आपके पास इसका आंसर आ गया। रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा, हम इसका डेरिवेटिव केयरफुली फाइंड करना है, बाकी आपका आंसर सेम हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं इसके अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसके सेकंड पार्ट में, ये क्वेश्चन 3 है, एक्चुअली 3 का सेकंड पार्ट। फंक्शन अगेन एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है एट एक्स इज इक्वल टू पाई। तो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई। मतलब अब पाई के ऊपर हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले में पाई पुट कर देंगे। फार्मूला है हमारे पास एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए।
ठीक है, क्या पुट करेंगे a इज इक्वल टू पाई, तो ये L ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा f ऑफ पाई प्लस f प्राइम ऑफ पाई इंटू एक्स माइनस पाई आ गया। ठीक है, तो ये आंसर बन गया। अब इस जगह पे आके आप क्या करोगे, आप अपने फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करोगे। हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है, एक एफ ऑफ पाई, एक एफ प्राइम ऑफ पाई। तो हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं, वो है टेन ऑफ एक्स। तो जो हमारे पास एफ ऑफ पाई होगा वो होगा टेन ऑफ पाई। अब टेन ऑफ पाई कितना होता है, वो ज़ीरो होता है, तो एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू आ जाएगा ज़ीरो। ठीक है, और इधर हम क्या करेंगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स राइट कर लेते हैं, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन ऑफ एक्स आएगा। और टेन फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो आप लोगों को पता है कि सीकेंड स्क्वायर होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो आप इसमें भी एफ प्राइम ऑफ पाई पुट कर दो, तो मतलब सीकेंड स्क्वायर पाई। सीकेंड को हम वन ओवर कॉस लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो वन ओवर कॉस स्क्वायर पाई। और इसको सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉज ऑफ पाई उसका स्क्वायर बना लेंगे। अब कॉज ऑफ पाई जो होता है ये माइनस वन होता है, तो आप इसको लिख दोगे वन ओवर माइनस वन का स्क्वायर, तो एफ प्राइम ऑफ पाई जो है ये हमारे पास वन आ जाएगी। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें क्या बन जाएगा, वन आंसर दे देगा। वैसे कैलकुलेटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको ये वाली वैल्यूज़ ईजीली मिल जाएंगी। अब यहाँ तक सॉल्व होने के बाद हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन वन में इसमें इसको हमने इक्वेशन वन का नाम देना है, इसमें हमने ये दोनों वैल्यूज पुट कर देनी है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ इक्वेशन वन बिकम्स, नाउ इक्वेशन वन बिकम, इक्वेशन वन हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी, एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई है तो वो ज़ीरो आ जाएगा, तो मतलब ज़ीरो प्लस एफ प्राइम ऑफ पाई वन है तो वन इंटू एक्स माइनस पाई। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस पाई, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता, और यही हमारा इधर क्या बन जाएगा, लीनियर अप्रॉक्सीमेशन फंक्शन बन जाएगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसके थर्ड पार्ट है, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, और इसमें फंक्शन है कॉज ऑफ एक्स, सेम एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो फाइंड करेंगे। बहुत ही इजी है, सेम इसमें भी हमारे स्टेप्स होंगे। कॉज ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आप अगेन क्या करोगे, फार्मूला लिखोगे, और वो है एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। यहाँ पे क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे ये पॉइंट, तो एल ऑफ एक्स मिल जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो इंटू एक्स माइनस ज़ीरो। एक्स माइनस ज़ीरो करेंगे तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स रह जाएगा, और इक्वेशन वन जो है वो हमारी बन जाएगी एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो डॉट एक्स, और इसको हम इक्वेशन वन का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने ये दो वैल्यूज फाइंड करनी है, तो इनको हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, हमें पता है वो कॉज ऑफ एक्स हमें गिवन है, तो एफ ऑफ ज़ीरो जो निकलेगा वो निकलेगा कॉज ऑफ ज़ीरो, और कॉज ऑफ ज़ीरो वन होता है। ठीक है, एक ये वैल्यू निकल आई। यहाँ पे आप क्या करोगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी कि डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉज ऑफ एक्स, और कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन फंक्शन। यहाँ पे आप क्या करोगे, एफ ऑफ ज़ीरो पुट करोगे, एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो, तो ये माइनस साइन ऑफ ज़ीरो आ जाएगा, और साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अब ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे, हम इक्वेशन वन में पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन वन बिकम, इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो ये एल ऑफ एक्स है, एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो होता है, ये आप देखो तो एल ऑफ ज़ीरो है, एफ ऑफ ज़ीरो तो वो वन है, वन प्लस ज़ीरो डॉट एक्स, तो ये आपके पास जो फंक्शन बनेगा एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, ये हमारा इसका
आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो मतलब इजी वे में ये तीनों क्वेश्चन थे जिसमें सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्डली हमें अपने आंसर फाइंड करने थे। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक्चुअल में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका हमने क्या करना है, ये फर्स्ट पार्ट है और कहता है लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन फाइंड करें 82 की। तो 82 हमारे पास फंक्शन है अब। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कर लेंगे 82 उसकी पावर कर लेंगे 1/3। तो हमारे पास एक्चुअल में जो फंक्शन है वो क्यूबिक है, मतलब क्यूब रूट लिया हुआ है। हम क्यूब रूट फाइंड करना शुरू कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 का क्यूब जो 1 होता है, 2 का क्यूब हमारे पास ये 8 होता है, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। हमारे पास जो नंबर है वो है 82। ठीक है, तो अब आप गैस करो कि आपका 82 नंबर जो है वो 64 के ज़्यादा करीब है या 125 के ज़्यादा करीब है। तो डेफिनेटली हमारे पास 82 जो है वो 64 के करीब है। तो हमने ऐसा क्यूबिक फंक्शन ढूंढना है जो हमें ऑलरेडी पता है, यानी कि हमें पता है 64 4 का क्यूब होता है। ठीक है, जो ऑलरेडी नोन है। अब 82 किसी का नहीं आता क्यूबिक। ठीक है, और ये इस वजह से हम इसको चूज़ नहीं कर रहे, हम इसके करीब करीब ऐसा नंबर चूज़ करेंगे जो परफेक्ट क्यूब होगा। और हमारे पास यहाँ पे 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, ये हमारे पास टू फार बहुत दूर वाला नंबर है, 64 करीब करीब है, तो हम 64 को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, आप इसको 64 कर लोगे। यहाँ पे ये वाला आपके पास है, आप इसको यहाँ पे क्या करो, एफ ऑफ एक्स को आप रख लो एक्स की पावर 1/3। ये आप इसको क्या कर लो, फिलहाल इसको एक्स को कंसिडर कर लो। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम x की जगह इसको 64 चूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब a की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो 64 होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 64 रख लेंगे। ठीक है, ये हमने खुद अब फाइंड किया, हमें फंक्शन भी खुद बनाया है और ये सारा कुछ डाटा भी हमने खुद फाइंड किया इसका। अब ये फंक्शन आपके पास है, आपने यहाँ से क्वेश्चन शुरू करना है और अपना आगे सॉल्व कर लेना है। और अब यहाँ पे मैं फार्मूला राइट करता हूँ। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। तो आप इसमें क्या कर दो, इसमें ए की वैल्यू पुट कर दो। तो ए क्या करेंगे, a इज इक्वल टू हम यहाँ पे 64 पुट कर देंगे। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 64 और प्लस एफ प्राइम ऑफ 64 इंटू एक्स माइनस 64 आ जाएगा। तो अब इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 1 का। अब हमने क्या करना है, यहाँ से एफ ऑफ 64 भी फाइंड करना है, एफ प्राइम ऑफ 64 भी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो एक्स पावर 1/3 है। तो आप एफ ऑफ 64 निकालोगे तो ये 64 की पावर 1/3 आ जाएगा। मतलब 4 पावर 3 उसकी पावर 1/3 कैंसिल। तो एफ ऑफ 64 जो है ये आ जाएगा 4। ठीक है, एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हम दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं और उसमें हमें क्या चाहिए होगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स, मतलब d/dx ऑफ एक्स पावर 3 हम निकालेंगे। तो इसमें 1/3 स्टार्ट में पावर में से 1/3 में से कम करेंगे, पावर के बगैर उसका डेरिवेटिव दोबारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1/3 और 1/3 -1 करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा -2/3। और यहाँ पे आ गया एफ प्राइम ऑफ 64। सॉरी, यहाँ पे फ़िलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फ़िलहाल इसमें एक्स ही लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे इसको। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो एफ प्राइम ऑफ 64 निकालेंगे। तो ये 1/3 64 की पावर -2/3 और 64 4 पावर 3 होता है, तो ये 1/3 इंटू 4 पावर 3 -2/3, 3 से 3 कैंसिल और 4 पावर -2 है, तो ये आपके पास कुछ एफ प्राइम ऑफ 64 जो है ये आ जाएगा 1/3.4 पावर 2, मतलब 1/3.16। और ये आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ 64 इज इक्वल टू 1/3
48, क्योंकि 3 6 आर 16 3 आर 48। तो ये एफ प्राइम ऑफ 64 आ गया और ये एफ ऑफ 4 आया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके हम अपना लीनियर फंक्शन फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम इस साइड पे आ जाते हैं और अपना यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो एल ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ 64 मतलब 4, तो ये आ गया 4 + 1/48 इंटू एक्स माइनस 64। ये हमारा अप्रॉक्सीमेशन फंक्शन आ गया और इस फंक्शन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। ये हमारा लीनियर फंक्शन आ गया। हमने क्या करना था, हमने 82 पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 82। 82 पुट करेंगे जिस पे एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एल ऑफ एक्स की जगह पे 82 पुट कर दो बेशक, और एल ऑफ 82 पुट कर दो, और ये आ जाएगा 4 + 1/48 इंटू 82 माइनस 64। तो ये आ जाएगा 4 + 1/48 इंटू 18, और यहाँ पे इसको आप कैंसिल करो। तो ये आपके पास 6 3 ज़ार और 6 8 ज़ार आ जाएगा। तो मतलब 4 + 1/8। और इसको आप मज़ीद कैलकुलेटर वगैरह से सॉल्व करो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा 4 + 0.375, और ये एल ऑफ 82 जो है ये हमारे पास आ जाएगा 4.375 अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये हमारे लीनियर फंक्शन से निकला है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ आप जो है ना ये वाली सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से आप कर सकते हो और विद इन अ स्टेप आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको राइट कर सकते हो। तो इसमें इतना ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। बस एक्स्ट्रा स्टेप ये है कि इसमें एक तो आपने फंक्शन फाइंड करना है 82 से रिलेटेड वाला, कोई पास वाला फंक्शन। ठीक है, वो फाइंड करके लीनियर फंक्शन फाइंड करना है, जिस तरह हम बाकी सारे क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। तो लीनियर फंक्शन आ जाएगा ये वाला, और उसमें आपने ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देनी है जिस वैल्यू पे आप अपने वैल्यू फंक्शन की फाइंड करना चाहते हैं। वो वैल्यू पुट करके आप उसको सॉल्व कर लोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और इस थर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास साइन ऑफ 29 है, और इसमें हम क्या करेंगे, अगेन एक करीब वाला फंक्शन ढूंढेंगे। इसमें साइन ऑफ 29 है तो हम लेट कर लेते हैं, पहले ही हमारे पास जो फंक्शन है वो साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। अब आप देखो तो 29 के करीब करीब कौन सी वैल्यू है जिसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेटर के बगैर पता होती है, मतलब हमारे टेबल में। तो साइन ऑफ 30 डिग्री का हमें पता होता है, आप लोगों को पता है कि ये 1/2 होता है, ऐसे ही है ना। तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे एट ए इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये ए इज इक्वल टू 30 डिग्री पे हमारा ये क्वेश्चन बन गया। 29 करीब करीब है, हम 30 को यूज़ करके ना हम एक एल ऑफ एक्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब एल ऑफ एक्स में फिर आप क्या करोगे, 29 पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका बेसिक कंसेप्ट सिंपल है, करीब करीब वाला फंक्शन ढूंढो, उसके ऊपर वैल्यू बना के एक फंक्शन फाइंड करो और इस फंक्शन में ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दो। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इसका फार्मूला आ जाएगा हमारे पास, वो है लीनियर ऑफ एक्स, एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। तो एफ ऑफ ए की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, हम यहाँ पे पुट कर देंगे ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये आ गया एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 30 डिग्री प्लस एफ प्राइम ऑफ 30 डिग्री इंटू एक्स माइनस 30 डिग्री। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। और अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एफ ऑफ 30 निकालो, तो एफ ऑफ एक्स है साइन ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ 30 क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/2। इस साइड पे हम क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू d/dx ऑफ साइन ऑफ एक्स। साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉज ऑफ एक्स, और यहाँ पे आप क्या करोगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स निकालो,
तो ये आ जाएगा टाइम ऑफ 30 डिग्री, यहाँ पे हम लिखेंगे तो 30 डिग्री, और यहाँ पे कॉज ऑफ 30 डिग्री आ जाएगा। तो कॉज ऑफ 30 डिग्री होता है √3/2। अगर हम क्या करें, हम अपने डेसिमल में आंसर निकाल लें ताकि हमारा सॉल्व करने में आसान हो, तो ये आपके पास होता है 0.5 के इक्वल में, और इसकी डेसिमल वैल्यू निकालें तो ये 0.866 आ जाएगा। आप लोगों के कैलकुलेटर में ये सारे आंसर मौजूद हैं, आप लोग वहाँ से लिख सकते हो। ये आंसर निकाल लिए। अब इन आंसर को क्या करेंगे, हम अपने इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, या फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये आपके पास L ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 30 0.5 आ जाएगा। 0.5 प्लस ये आ जाएगा 0.866, और x माइनस आ जाएगा 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे आएंगे हम, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। मतलब ये लीनियर फंक्शन आ गया जो हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन में 29 डिग्रीज है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पुट कर देंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 29 डिग्रीज इन इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा L ऑफ 29 डिग्रीज इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.866 इंटू 29 माइनस 30। तो ये आ जाएगा 0.5 प्लस 0.866 माइनस 1 डिग्री। अब यहाँ पे हमने शुरू में एक और कंसेप्ट भी पढ़ा था, वो यही था कि 1 डिग्री आपके पास होता है π/180, और एंगल किस में होना चाहिए, एंगल मस्ट बी इन रेडियन। ठीक है, तो इस वजह से एंगल रेडियन में होना चाहिए, इस वजह से हम क्या करते हैं, हम इसकी कन्वर्जन करते हैं। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, हम π/180 पुट कर लेंगे। तो ये 0.5 प्लस 0.866, और यहाँ पे -π/180 आ जाएगा। वैसे आपको 1 डिग्री की रेडियन में डेसिमल वैल्यू भी याद होनी चाहिए, जो आप कैलकुलेटर से ही निकाल सकते हो। वो आपके पास है 0.01745। अगर आपको याद होगी, ये हमने इसमें पढ़ी भी थी, इसको याद भी किया था हमने। तो ये अगेन यहाँ पे आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, इसकी डेसिमल वैल्यू यहाँ आप पुट कर दो इसको, 0.5 प्लस 0.866, और ये माइनस 0.01745 आ जाएगा। अब इस सब को आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये प्लस करो, तो आपके पास L ऑफ 29 डिग्री जो है ये आ जाएगा 0.4848। ठीक है, या फिर आप इसको क्या कर लो, आप इसको और थोड़ा सा प्रिसाइज अगर करना चाहते हो तो ये 0.485 भी आप इसको, इस 8 की वजह से आप इसमें क्या कर दो, +1 करके ये आपका आंसर निकाल लोगे। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। पूरी एक्सरसाइज में एक ही कंसेप्ट था, लीनियर हमारे पास अप्रोक्सीमेशन का, उसको हमने समझ लिया है। अगर आपको ये PDF सॉल्व फॉर्म में हैंड रिटन नोट में चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, आपको PDF मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारे लेक्चर्स आपको टाइम पे मिले। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।